13-14 मार्च को हरियाणा के समालखा में, पानीपत के पास समालखा में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आयोजित थी। देश भर से 1475 प्रतिनिधि अपेक्षित थे। उसमें 1392 उपस्थित थे। अपने बिहार से 52 लोग अपेक्षित थे, उसमें 48 लोग उपस्थित थे। ये प्रतिनिधि सभा मुख्य रूप से अपने काम का 1 वर्ष का और एक आकलन, वहाँ संगठन विस्तार के लिए चर्चा होती है। इसमें मुख्य रूप से एक प्रस्ताव पारित किया गया, स्व आधारित राष्ट्र के निर्माण का नवोत्थान का संकल्प ले, ये प्रस्ताव है। इसकी भूमिका मुख्य रूप से है अपना एक प्राचीन गौरवशाली इतिहास, फिर अपने पराभव के संघर्ष के दिन, उसका वर्णन है। और इसमें एक वर्णन किया गया है कि जब जब स्व पर काम हुआ तो हम फिर विजयी हुए, आगे बढ़े। अब वर्तमान में हम उससे मुक्त हुए हैं, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्र होने के बाद हमने कई उपलब्धियां प्राप्त की, और परंतु बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ का सर्वांगीण विकास, समाज के सभी लोग स्व पर आगे बढ़ने के लिए सब प्रकार से विकसित हों, व्यवस्थित हों, समुन्नत हों, इस प्रकार का एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसके लिए जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को पूरा करना, काम करना, उसका एक आह्वान है। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से संघ ने अपने कार्यकर्ताओं और समाज को, संघ को आह्वान किया है कार्यकर्ताओं को कि समाज को साथ लेकर इस प्रकार का जागरण हो। 3 वक्तव्य इसमें आए हैं। 3 वक्तव्य, एक तो भगवान महावीर से संबंधित है। भगवान महावीर ने, उनका तो बिहार से ही ये है, यहीं जन्म हुआ है। इसी के विकास के आधार पर संपूर्ण दुनिया को उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर संगठित करने की कोशिश की। अपने सभी बुराइयों को नष्ट कर समाज के सर्वांगीण विकास में सबका सहयोग करना, यह उनका लक्ष्य था। तो चूँकि उनका 2550वां वर्ष है और इसलिए उसके उपलक्ष्य में संघ की ओर से एक वक्तव्य कि उन्हीं के धारा में आज हम अपने सभी बुराइयों को समाप्त करें और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें, एक वक्तव्य का। एक दूसरा वक्तव्य भी आया है, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से जुड़ा है। शिवाजी महाराज ने स्व को जगाया, वहाँ के लोगों को बताया विकट परिस्थिति में और संपूर्ण अत्याचारों के बीच अपने समाज को खड़ा करके, संगठित करके हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया, सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई और हम आगे बढ़े। वो भी हमारे ध्यान में है, वो भी ध्यान रखने के लिए वो वक्तव्य है। दूसरा, इसमें दयानंद सरस्वती के जन्म जयंती, उनका भी ये जयंती वर्ष है। तो दयानंद सरस्वती ने भी अपने समय में, वह भी एक विकट परिस्थिति थी, समाज के संभ्रम को समाप्त करने की कोशिश किया। उस समय भी समाज को संगठित किया, समाज का स्व जगाया कि हम कौन हैं, हम प्राचीन समय से और एक सनातन व्यवस्था के अंग हैं और हमको फिर से खड़ा होना है। और उसमें वेदों के माध्यम से, आध्यात्मिक सभाओं के माध्यम से, आध्यात्मिक दर्शन के माध्यम से उन्होंने समाज को संगठित करने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी उनको सफलता भी मिली, आज हम उनको जानते हैं। तो एक प्रस्ताव और 3 वक्तव्य वहाँ प्रसारित किए गए। शेष तो 3 दिनों में सभी संगठनों के कामों का थोड़ा सा अवलोकन, सबकी जानकारी में आता है, सबके बताया जाता है। संघ के द्वारा 2025 में संघ का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है और इस 100वां वर्ष पूरा होने के पहले संघ ने निर्णय किया है कि 2025 आने तक हम समाज परिवर्तन के काम में पूरी तरह से लग जाएं और समाज को सब प्रकार से आत्मनिर्भर, स्व आधारित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी समाज निर्माण करने में हम सफलता प्राप्त करें। इस पर काम हो रहा है। सभी शाखाओं से को निर्देश है कि वो अपने अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करें, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझें, उन समस्याओं को समाज से मिलकर निराकरण करने का प्रयास करें। तो उस काम की भी प्रगति हुई है। अनेक गतिविधियों का काम संघ के माध्यम से चल रहा है। उन गतिविधियों को और विस्तार दिया जाए, विकसित किया जाए और देश में सामाजिक सद्भाव का काम, ग्राम विकास का काम, पर्यावरण का काम, कुटुंब प्रबोधन का काम,
गो संवर्धन का काम, ये गतिविधियां संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए है। प्रत्येक दिन की शाखा ये गतिविधियों के माध्यम से समाज के वर्तमान के साथ जुड़कर इन समस्याओं का समाधान करके और समाज को एक रस समरस बनाना, इस काम को तीव्र करना है। संघ विचार से जुड़े सब संगठनों को मिलकर अपने अपने क्षेत्र में, जो संगठन जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र के जुड़े सब लोगों को जोड़कर एक तरह से राष्ट्रभक्ति का एक प्रयास करना और उस क्षेत्र की समस्याओं का जल्दी निराकरण करना, ताकि समाज सब प्रकार के कष्टों से बाहर निकलकर एक व्यवस्थित, सुसंगठित, स्व आधारित, स्वावलंबन के आधार पर एक सशक्त और समृद्धशाली राष्ट्र बने। हम दुनिया के लिए एक मॉडल बने, दुनिया के सामने विश्व कल्याण की दृष्टि से काम करने वाले, और हम सब लोग मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं। उसका एक प्रयास चल ही रहा है 100 वर्षों से, क्योंकि 2025 100 वर्ष पूरा होने वाले हैं। उसका एक लंबा लक्ष्य लिया है कि ये काम हमको और पूरा करना है, और संपूर्ण दुनिया में भारत का एक आदर्श, भारत की नैतिकता, भारत के धर्माचरण, भारत के प्राचीन गौरव, इन सब विषयों को फिर से खड़ा करना, और ये अपना लक्ष्य लेकर काम हो रहा है। प्रतिनिधि सभा में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई। शेष तो बिहार के बारे में है, तो बिहार में बताया है कि 52 लोगों को जाना था, 48 लोग गए थे। शाखा की स्थिति में इसमें 2022 में 42,613 स्थान, 2022 में 37,903 स्थानों पर 60,117 शाखा थी, जो इस समय 42,613 स्थानों पर 68,651 शाखा अभी लग रही है। तो शाखा में अभी लगभग 8,500 शाखा बढ़ी है, स्थान भी बढ़े हैं। मिलन चलता है तो मिलन भी पहले 20,826 से बढ़कर अभी 26,877 हो गया है, तो मिलन की भी संख्या बढ़ी है। मंडली में भी 7,980 से बढ़कर 10,415 हो गई है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1132 स्थान पर 1608 शाखाएं लगती हैं। इसके अलावा 569 स्थान पर साप्ताहिक मिलन और 69 स्थान पर संघ मंडली चलती है। संघ द्वारा बिहार में 200 से अधिक, दक्षिण बिहार में 419 स्थान पर 660 शाखा लगती है। संघ की योजना है आगामी 2025 तक ग्रामीण इलाके में सभी मंडलों में और नगरीय इलाके में, शहर के अंदर सभी बस्तियों में संघ की शाखा और नियमित रूप से लगने लगे। इस प्रकार का प्रयास लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।